उत्तर प्रदेश के कासगंज की गलियों में ममता और आर्यन की चर्चा हर जुबान पर थी। ममता 15 वर्ष की एक मध्यम वर्गीय परिवार की चंचल लड़की थी, जबकि आर्यन 16 वर्ष का शांत लेकिन बहुत महत्वाकांक्षी था। आर्यन का दिमाग बचपन से ही बिजनेस में चलता था। दोनों के बीच प्यार इतना गहरा था कि उन्होंने स्कूल के पीछे वाले बरगद के पेड़ के नीचे 7 जन्मों का वादा कर लिया था। एक दिन ममता ने आर्यन से कहा, आर्यन, घर वाले अब मेरी शादी की बात करने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा। हम दोनों इस तरह अब नहीं रह सकते हैं। गांव के लोग भी गलत गलत बातें करते हैं। तुम अब शादी कर लो हमसे। ममता, अभी हम नाबालिग हैं, पर मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। तुम चिंता नहीं करो मेरी जान, बस कुछ मंथ और रुको। मेरा उम्र हो जाए फिर हम तुमसे शादी कर लेंगे। हम खुद तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं। नहीं आर्यन, हमें शादी करनी है अभी ही। और हाँ, अगर शादी नहीं करना है तो चलो कहीं दूर इस गांव से हमें ले चलो। हम अब तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। तुम प्लीज हमें ले चलो। ममता नहीं मानी तो आर्यन ने भी उसका दिल नहीं तोड़ा। दोनों ने घर से भागने का फैसला किया। घर से निकलने के बाद रेलवे स्टेशन पर दोनों पहुंचे। ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तभी पुलिस आई और रेलवे स्टेशन पर ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पुलिस अधिकारी ने उन्हें डांटते हुए कहा, कहाँ भाग रहे हो तुम लोग? ये बहुत गलत है बेटा। ये उम्र पढ़ने की है, भागने की नहीं। अगर तुम लोग को शादी करनी ही है तो तुम बड़ा आदमी बनकर इस लड़की को हासिल करो। भागने से समाज दुषेगी। आर्यन ने उसी दिन कसम खाई कि वो इतना बड़ा आदमी बनेगा कि दुनिया उसे सलाम करेगी। 5 साल बीत गए। आर्यन अपनी मेहनत और तेज दिमाग से दिल्ली में एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट टाइकून यानी बिजनेसमैन बन चुका था। उसके पास आलीशान गाड़ियां और करोड़ों का टर्नओवर था। आर्यन वापस कासगंज आया और आर्यन सीधा उस पुराने बाग के पास पहुंचा जहां वो और ममता मिला करते थे। ममता वहीं खड़ी थी। उसे खबर मिल चुकी थी कि आर्यन आया है। उसकी आंखों में अविश्वास और खुशी का मिला जुला भाव था। आर्यन मुस्कुराते हुए, कहा था ना ममता कि वापस आऊंगा तो इस लायक बनकर आऊंगा कि दुनिया हमारा रास्ता नहीं रोक पाएगी। देखो आज हम कितना अमीर इंसान बन गए हैं। मुझे यकीन था आर्यन, पर 5 साल एक पल के लिए लगा शायद तुम दिल्ली की चकाचौंध में मुझे भूल गए हो। चकाचौंध महलों में होती है ममता। सुकून तो सिर्फ तुम्हारी बातों में था। मैंने वहां दिन रात सिर्फ इसलिए काम किया ताकि आज मैं यहाँ तुम्हारे पिता और अपने परिवार के सामने सर उठाकर खड़ा हो सकूं। अब तुम्हें उस छोटे से घर में रहने की जरूरत नहीं है। मुझे महल नहीं चाहिए आर्यन, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए था। पर क्या तुम्हारे परिवार वाले मानेंगे? वे आज भी उसी पुरानी सोच में बंधे हैं। आज आर्यन के पास सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि वो रुतबा है कि कोई उसे मना नहीं कर सकता। और अगर वो नहीं भी माने तो भी मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ने नहीं आया हूँ। आर्यन जब अपने घर पहुंचा तो हंगामा मच गया। उसके पिता और भाइयों ने उसकी सफलता का स्वागत तो किया, लेकिन जब उसने ममता का हाथ थामकर उसे अपनी पत्नी बनाने की बात कही तो घर के बड़े भड़क गए। उसके पिता ने चिल्लाकर कहा, आर्यन, तुम अब इतने बड़े आदमी हो, शहर के बड़े घरानों से रिश्ते आ रहे हैं। उस मामूली लड़की से शादी करके तुम अपनी साख खराब करोगे। अगर तूने उस लड़की के लिए अपने खानदान की पसंद ठुकराई है तो आज से मेरा बेटा मर गया। पिताजी, ये साख और ये दौलत मैंने उसी लड़की को पाने के लिए कमाई है। अगर वो नहीं तो ये सब मिट्टी है। आर्यन को दुख हुआ, लेकिन ममता के प्यार में उसने सब भुला दिया। आर्यन ने समाज और परिवार के खोखले विरोध की परवाह नहीं की। उसने कासगंज के सबसे भव्य और प्राचीन मंदिर को फूलों से सजवाया और दोनों में शादी कर ली। आर्यन ममता को दिल्ली के सबसे पॉश इलाके में एक आलीशान बंगले में रखा। दोनों खुशी खुशी रहने लगे। कुछ मंथ बाद आर्यन और ममता की एक प्यारी सी बेटी हुई, अनाया। आर्यन अपने बिजनेस के सिलसिले में अक्सर विदेश दौरों पर रहता था। ममता को अब वो चंचलता रास में ही आ रही थी। उसे आर्यन का समय चाहिए था। एक बार आर्यन को एक बड़े इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के लिए दुबई जाना पड़ा। ममता, ये डील मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी डील है। इसके बाद मैं सारा काम मैनेजर को सौंप दूंगा और सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है आर्यन, जाओ, कोई बात नहीं।
मैं अकेली रह लूंगी अपनी बेटी साथ। ममता को अब अकेलेपन की आदत हो गई थी, इसीलिए उसने हाँ बोल दी। आर्यन घर से निकल गया। इसी दौरान ममता की जिंदगी में वरुण की एंट्री हुई। वरुण आर्यन की कंपनी में ही मार्केटिंग मैनेजर था। पहनावे में सादा, बोलने में मीठा और आंखों में अजीब सी चालाक चमक। एक शाम ऑफिस से लौटते समय ममता उसे पास के पार्क में बैठा मिली। वरुण ने खुद ही बात शुरू की। आप यहाँ रोज आती हैं क्या? मैं कई दिनों से देख रहा हूँ आप अक्सर अकेली बैठी रहती हैं। क्या बात है? कुछ परेशानी है तो आप हमें बता सकते हैं, शायद हम कुछ मदद कर सकें। नहीं, कोई बात नहीं है। यहाँ शांति मिलती है। घर में अजीब सी घुटन रहती है, इसलिए बैठी रहती हूँ। वरुण चुपचाप पास वाली बेंच पर बैठ गया। दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी रही, फिर बातें अपने आप बहने लगी। कभी कभी इंसान के पास सब कुछ होता है, फिर भी वो खाली खाली सा रहता है। आप ठीक कह रहे हैं, मेरे पास भी सब है, पर मैं खुश नहीं हूँ। अगले कई दिनों तक वही पार्क, वही बेंच और वही लंबी बातचीत। वरुण ममता की बातें ध्यान से सुनता, बीच बीच में उसकी तारीफ भी करता। वरुण मुस्कुराते हुए, हाँ, बहुत सुलझी हुई है। ममता बस अपने खुद को पीछे छोड़ दिया है। ममता के चेहरे पर पहली बार सुकून दिखा। उसे लगा कोई है जो उसे समझता है। वरुण, आपके साथ बात करके मन हल्का हो जाता है। यहीं से दोस्ती धीरे धीरे भरोसे में बदली और भरोसा चुपचाप प्यार में। बिना छुए, बिना वादों के, बस एहसासों का रिश्ता। कुछ दिनों बाद वरुण ने ममता को छोटी सी गोलियां दी। ये कुछ दवाइयाँ हैं, जब ज्यादा तनाव हो तो ले लिया करो, मन शांत हो जाएगा। ये सही तो है ना? खाने से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं ना होगा वरुण? हमें डर लगता है दवा खाने से। हमें बता तो पहले इसका कोई साइड इफेक्ट्स है कि नहीं, तब हम लेंगे। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहूंगा। ममता ने भरोसा कर लिया। उसे पता ही नहीं चला कि वही भरोसा धीरे धीरे उसे सिंथेटिक ड्रग्स की गिरफ्त में ले जा रहा है। और पार्क की वही शांत बेंच उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ बन गई। आर्यन दुबई से वापस आया, ममता के साथ कुछ पल बिताया। लेकिन आर्यन को लगा कि ममता बदली बदली है। वो अक्सर देर रात तक फोन पर रहती और कमरे से अजीब सी गंध आती थी। एक दिन आर्यन ऑफिस से जल्दी घर आ गया और उसने ममता को बेडरूम में वरुण के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। आर्यन का दिल टूट गया। उसने चिल्लाकर कहा, ममता, ये क्या कर रही हो तुम? हमको होते हुए तुम मेरे मैनेजर के साथ मस्ती कर रही हो? मैंने तुम्हें क्या नहीं दिया? महलों जैसी जिंदगी, बेपनाह प्यार, और तुमने बदले में मुझे ये दिया? भाई आर्यन, बिजनेस संभालने में तुम इतने व्यस्त हो गए कि अपनी खूबसूरत बीवी को ही भूल गए। अब ममता को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। आर्यन ने ममता को एक मौका और देना चाहा। उसने कहा, मैं वरुण को फायर कर रहा हूँ और हम कहीं दूर शिफ्ट हो जाएंगे। बस तुम ये नशा छोड़ दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब से कभी तुमको अकेला नहीं छोड़ेंगे। बस तू ये नशा छोड़ दो ममता। लेकिन ममता अब पूरी तरह वरुण और ड्रग्स के चंगुल में थी। उसे लगा कि अगर आर्यन जिंदा रहा तो वो उसकी करोड़ों की संपत्ति की वारिस नहीं बन पाएगी। उसने झूठा प्यार जताई और बोली, मुझे माफ कर दो आर्यन, अब से ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे। हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है, प्लीज हमें माफ कर दो। मैं अब हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं इस वरुण के बहकाने में आ गई थी। खौफनाक साजिश। अगले दिन ममता और वरुण ने मिलकर आर्यन को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। वरुण ने कहा, इसे मारने का ऐसा तरीका ढूंढते हैं कि पुलिस को लगे यह एक हादसा या डकैती है। हाँ वरुण, मैं आज रात में उसके काफी में नींद की गोली मिला दूंगी। उसके बाद रोड के किनारे वाले खाई में एक्सीडेंट की तरह इसको खत्म कर देंगे। उस रात आर्यन अपने ऑफिस का काम कर रहा था। ममता उसके लिए कॉफी लेकर आई, जिसमें उसने भारी मात्रा में नींद की गोलियां मिला दी थी। आर्यन कुछ देर में सोने लगा। आर्यन के सोते ही ममता ने वरुण को फोन किया। वरुण अपने साथ एक पेशेवर शूटर नहीं, बल्कि एक देसी कट्टा लेकर आया। वरुण ने ममता से कहा, अगर हम इसे यहीं मारेंगे तो फर्श पर खून के धब्बे रह जाएंगे।
चलो कहीं दूर ले जाकर मारेंगे, तब किसी को शक नहीं होगा। उन्होंने आर्यन को सोते हुए ही उसकी लग्जरी कार में लिटाया। वरुण कार चलाकर शहर से दूर एक सुनसान हाईवे के किनारे ले गया। वहां वरुण ने आर्यन को गाड़ी से बाहर निकाला। आर्यन की नींद थोड़ी टूटी। उसने धुंधली आंखों से ममता को देखा। ममता ने ठंडी निगाहों से वरुण की ओर देखा और कहा, खत्म करो इसे, अब मैं इसका चेहरा नहीं देखना चाहती हूँ। वरुण ने आर्यन के सिर में करीब से गोली मार दी। आर्यन की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद उन्होंने आर्यन की लाश को कार में सुला के पास के एक गहरे खाई में कार को ठेलते हुए फेंक दिया ताकि वो एक्सीडेंट लगे। वरुण ने आर्यन का बटुआ और सोने की चेन निकाल ली ताकि ये लूटपाट का मामला लगे। अगले दिन ममता ने घर पर हंगामा खड़ा कर दिया कि आर्यन रात को मीटिंग के लिए निकले थे और वापस नहीं आए। हाय हाय, मेरे पति पता नहीं कहाँ चले गए। रात में मीटिंग के लिए गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति जरूर वापस आएंगे। हाँ चाचा, हम तो इंतजार कर रहे हैं, देखिए कब तक आते हैं। लेकिन चाचा, हमें बहुत बुरा सपना रहा है, कहीं उनको कुछ हो तो नहीं गया। हमें बहुत डर लग रहा है चाचा। नहीं बेटी, कुछ नहीं हुआ है उसको। देखना तुम, वो जल्द घर आ जाएगा। तुम चिंता नहीं करो बेटी। पुलिस को आर्यन की लाश मिल गई। शुरुआत में पुलिस ने इसे लूटपाट के बाद हत्या का केस माना, लेकिन केस में मोड़ तब आया जब आर्यन की मां थाने पहुंची। उन्होंने पुलिस से कहा, मेरा बेटा बहुत सतर्क था, वो कभी बिना ड्राइवर के रात को नहीं निकलता था और उसकी पत्नी का व्यवहार सामान्य नहीं है। उसी ने मेरे बेटे को मारा है। पुलिस ने आर्यन के घर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। हालांकि ममता ने उस रात के फुटेज डिलीट कर दिए थे, लेकिन पुलिस के आईटी एक्सपर्ट्स ने उसे रिकवर कर लिया। फुटेज में दिखा कि आर्यन को बेहोशी की हालत में वरुण और ममता गाड़ी में डाल रहे हैं। साथ ही आर्यन के खून की जांच में वही ड्रग्स मिले जो ममता लेती थी। पुलिस ने ममता के घर पर छापा मारा। वहां से वो कट्टा और आर्यन का बटुआ बरामद हुआ जो वरुण ने ममता के पास छिपाया था। पुलिस के दबाव में वरुण ने सारा सच उगल दिया। कोर्ट ने ममता और वरुण को फांसी की सजा सुनाई। आर्यन के पिता, जिन्होंने उसे त्याग दिया था, आज अपनी पोती अनाया को गोद में लिए रो रहे थे। अनाया, जिसकी मां जेल में थी और पिता मिक्की में मिल चुका था, अब उस करोड़ों के बिजनेस साम्राज्य की अकेली और दुखी वारिस थी। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए अभी प्लैनेटून को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें।